दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर MS एक्सेल का इस्तेमाल करके एक सैलरी शीट को बनाने के लिए सीखेंगे एंड सीखेंगे कि सैलरी शीट को बनाने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला का जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर DA है, TA है, HRA, मेडिकल। बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। DA क्या होता है, TA क्या होता है, HRA क्या होता है, PF क्या होता है, ग्रॉस वगैरह ये सभी क्या होते हैं एंड इसको कैसे निकाला जाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से सभी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिना किसी देरी के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ब्लैंक शीट आपको ओपन कर लेना है एक्सेल का। आप डायरेक्टली एक्सेल स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर आपको ब्लैंक शीट ले लेना है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आप लोग बढ़िया से देख सकें सभी चीज़ों को। एंड जो क्या करना है आपको, जो भी उसमें हेडिंग्स वगैरह देने हैं वो सबसे पहले आपको वो सारा चीज़ इसमें ऐड करना है। अभी हम लोग डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे, जो सिर्फ कंटेंट हमको उसके अंदर देना है वो सारा चीज़ पहले एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे यहाँ पे सैलरी शीट। तो चलो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। SALAROSHEET शीट। सैलरी शीट लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे देना कि आप भाई कौन से मंथ का सैलरी शीट बना रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ AUGUST अगस्त 2024। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मंथ और ईयर दे देना है। एंड अगला काम क्या करेंगे, आप यहाँ पर कंपनी का नाम लिख देंगे। जिस भी कंपनी का आप सैलरी शीट बना रहे हैं यहाँ पे कंपनी का नाम दे देना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी एक कंपनी का नाम इधर दे दे रहा हूँ, माइक्रोटेक, MICROTECH, माइक्रोटेक PVT.LTD। PVT का मतलब होता है प्राइवेट, LTD का मतलब होता है लिमिटेड। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दे दिया सैलरी शीट अगस्त 2024 माइक्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। एंड अगला काम क्या करेंगे, आप एक रो को छोड़ देना यहाँ से, तीसरा रो जो है इसको छोड़ देना। आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए कि क्या क्या आपको शीट के अंदर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है S.NO. इसका मतलब होता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आपको यहाँ पे देना है EMPLOYEE, एम्प्लॉई नेम। एम्प्लॉय होता है जो काम करता है कंपनी में, उसको एम्प्लॉय कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे देना है एम्प्लॉय नेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय नेम का जो मैं टैक्स लिखा हूँ वो बाहर जा रहा है इस कॉलम से। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप जिस कॉलम में लिखा हुआ है उस कॉलम का विड्थ जो है आपको कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है ताकि सभी चीज़ें एक कॉलम में आ जाए बढ़िया से। तो आपको दे देना है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के बाद अगला हेडिंग देंगे यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, CODE। एम्प्लॉय कोड आपको यहाँ पे देना है। तो ये देखिए इसका भी टेक्स्ट बाहर जा रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, इसका विड्थ को बढ़ा देंगे ऊपर जाके, कुछ इस तरीके से विड्थ को सेट कर देंगे। एम्प्लॉय कोड हो गया। उसके बाद आपको देना है यहाँ पे एम्प्लॉय कोड के बाद पोस्ट, POST, पोस्ट दे देना है। एंड पोस्ट के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे DAT, डेट ऑफ JOINING, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। पोस्ट देके डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे देना है। एंड अब आगे क्या करेंगे, आपको यहाँ पर लिखना है कैपिटल में। अब जो भी चीज़ें लिखेंगे यहाँ से कैपिटल में लिखना स्टार्ट करिए। BASIC, कंपनी में एक बेसिक होता है, बेसिक सैलरी। आगे हम बात करेंगे बेसिक सैलरी क्या होता है। बेसिक के बाद आप हेडिंग देंगे DA, इसके बारे में भी बात करेंगे। TA, उसके बाद देना है HRA के बाद देना है मेडिकल के बाद आपको देना है यहाँ पे ग्रॉस के बाद आपको देना है यहाँ पर PF। एंड लास्ट में आपको देना है नेट सैलरी, SALARY, नेट सैलरी का हेडिंग दे देना है। तो जो भी इसमें मटेरियल था, जो भी चीज़ें हमको इसमें देनी थी वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शीट को मॉडिफाई करेंगे, शीट को थोड़ा सा ढंग का बनाएंगे, थोड़ा सा इसका लुक जो है इसको चेंज करेंगे, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का शीट जो हम यहाँ पे बनाएंगे इसको। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये जो सैलरी शीट आपने लिखा है ना, यहाँ से लेकर तकरीबन आप यहाँ तक सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ तक कर दीजिए सेलेक्ट। एंड सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, होम टैब में एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो सभी चीज़ें जो है मर्ज हो जाएगी एक सेल में। उसके बाद अगला काम क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जस्ट लाइक इतना कर दीजिए, 20 कर दीजिए। एंड दूसरा काम इसको बोल्ड कर देना है, तो कुछ सैलरी शीट हमारा कुछ ऐसा दिखने लगेगा। एंड अगला काम क्या करेंगे, जो कंपनी नेम आपने लिखा है इसको भी आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड सेलेक्ट करने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा मर्ज एंड सेंटर का, इसको भी मर्ज कर देंगे। एंड इसको कर दिया थोड़ा सा इटैलिक, कुछ इस तरीके से इटैलिक कर दिया मैं। एंड अब अगला काम क्या करना है आपको, ये जो तीसरा नंबर का रो है ना, इसका हाइट को कम करके कुछ इस तरीके से कर देना है, इतना कर देना हाइट, ऐसे टच करा देना है। एंड जब आपका ये हो जाता है फिर क्या करेंगे, आप माउस से आप यहाँ से जितना टोटल हेडिंग है हमारा यहाँ से यहाँ तक
एंड तकरीबन 9-10, ज़्यादा नहीं, 10-12 लोगों का जो है शीट आपको बनाना है फ़िलहाल। तो इतना डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इतना डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड सेलेक्ट करेंगे जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको होम टैब में एक ऑप्शन आता है, ये इसका नाम है बॉर्डर। आपको इस बॉर्डर वाले ऑप्शन पे चले आना है एंड यहाँ पर आपको लेना है ये ऑप्शन, क्या नाम है इसका, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा क्या होगा, बॉर्डर लग जाएगा, थोड़ा देखने में शीट बढ़िया लगने लगेगा। एंड जब बॉर्डर आप लगा देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि सबको सेंटर में अलाइन करना है, ताकि जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया से दिखेगा। तो सबको सेंटर में अलाइन कर दीजिएगा। एंड अगला काम क्या करना है, ये जो ऊपर में हेडिंग है ना हमारा, ये इसका हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, यानी डबल कर देना है इसका हाइट। नॉर्मल रो हाइट से इसको थोड़ा डबल कर देना है। एंड डबल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे बोल्ड। तो ये मैंने इतना सारा काम कर दिया। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ बैकग्राउंड में कलर ऐड कर दीजिए आप, जस्ट लाइक आप आ जाइए यहाँ पर फील कलर में। एंड आप क्या करेंगे, कुछ भी एक लाइट कलर को, ज़्यादा डार्क नहीं देना क्योंकि डार्क कलर देखने में उतना बढ़िया नहीं लगेगा। एक नॉर्मल कलर कुछ ऐसा लगा सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पे लगा दिया कुछ ऐसा कलर। तो ये देखिए हमारा बेसिक जो शीट का डिज़ाइन था वो मैंने क्रिएट कर दिया। अब शीट थोड़ा सा पहले की तुलना में देखने में बढ़िया लगने लगा। तो थोड़ा शीट भी दिखना चाहिए, कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे हम लोग, बट थोड़ा लुक भी जो है उस शीट का अच्छा होना ये ज़रूरी है, ताकि लोगों को लगेगा हाँ भाई ये थोड़ा शीट ढंग से बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर देंगे। एंड ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, अब आपको शीट भरना शुरू करना है। डाटा जो है यहाँ पर एंटर करना आपको शुरू कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे बात करते हैं सीरियल नंबर, यहाँ क्या करेंगे आप, तो इसमें आपको सीरियल नंबर भरना है। जैसे कि यहाँ पे भर दिया मैं 1 और यहाँ पे भर दिया 2। तो वैसे हमको भरना है टोटल। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सेल में 1 लिखिए और दूसरे सेल में 2 लिखिए। लिखने के बाद क्या करेंगे, आप इस दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड सेलेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को पकड़ के खींचेंगे आप जहाँ तक आपका शीट है। जैसे हमारा शीट यहाँ तक है तो यहाँ तक हम ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए सीरियल नंबर यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक आ गया। अब अगला काम जो यहाँ पर है वो है कि आपको यहाँ पर एम्प्लॉई नेम भरना है। तो आप अपने मन से कुछ भी जो है इधर अपना मतलब एम्प्लॉय नेम आपको भर देना है। तो चलिए फटाफट जो है इधर एम्प्लॉय नेम भरते हैं। अब नाम भरने के बाद जो है यहाँ पर लिखना है एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड आप कुछ भी जस्ट लाइक मान के चलिए, यहाँ पर ये कंपनी है माइक्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो एक यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय कोड दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, MICR 0001 दे देता हूँ, MICR 0001। ये कोड मैं बना दिया। अब ऐसा ही कोड यहाँ पे सीरियली हमको बनाना है करके, जस्ट लाइक ऐसे MICR 0002। ऐसा हमको फिर कंटिन्यू करना है। तो क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो सब में जो है एम्प्लॉय कोड कुछ इस तरीके से सीरियल वाइज आ जाएगा। अब आने के बाद क्या करना है, इधर पोस्ट लिखना है। कंपनी में जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना पोस्ट होता है, अलग अलग पोस्ट पे काम करता है लोग। तो अपने मन से यहाँ पे कुछ भी आप पोस्ट जो है लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अजय सा है, मान के चलिए कि ये जो है यहाँ का मैनेजर है, तो इसका पोस्ट मैं दे देता हूँ मैनेजर, ठीक है, मैनेजर दे दिया। उसके बाद मैं दे देता हूँ एक पोस्ट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र दे दिया मैं। गौतम मांझी है, इसको मैं दे देता हूँ इंजीनियर है ये मान के चलिए, ठीक है। ऐसे करके आपको अलग अलग पोस्ट देना है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने क्या करा, सबको सबका पोस्ट जो है यहाँ पे भर दिया। अब भरने के बाद क्या भरना है, इधर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भरना है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप नॉर्मली ऐसे भर दीजिए, 01 दीजिए -01-2024, 1/1/2024 कर देता हूँ मैं। एंड बाकी को सबको मैं सीरियल वाइज करता हूँ, 1 2 3 4 करके। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप एक ठो डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऐसा लिखिए। एंड लिखने के बाद जो है इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिल हो गया। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब फिल हो जाता है तो उसके बाद आपको भरना है यहाँ पे बेसिक। अब ये बेसिक क्या होता है, बेसिक होता है कंपनी का जो मूल सैलरी होता है, जो मेन सैलरी होता है उसको बेसिक सैलरी कहा जाता है। एंड उसके बाद सैलरी के साथ साथ बहुत सारा इंसेंटिव भी कंपनी की तरफ से दिया जाता है, जिसको कि DA TA HRA वगैरह बोलते हैं। तो ये हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे, इसको निकालेंगे। फिलहाल बेसिक जो है आपको यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अजय शाह है, मैनेजर है, तो चलो भाई इसका सैलरी मैं यहाँ पे बेसिक दे देता हूँ 30,000। सुपरवाइज़र है तो इसको मैं कर देता हूँ 25,000। इंजीनियर है तो इसको भी दे देता हूँ 25,000। ऑफिस बॉय है इसको कर देता हूँ 15,000। एंड जब आप बेसिक सैलरी भर देंगे तब आपको निकालना है DA TA HRA मेडिकल। अब हम बात करते हैं ये DA क्या होता है, व्हाट इज़ DA। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको बढ़िया से समझता हूँ। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड इसी के बेसिस पे हम लोग सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है DA,
डीए का मतलब होता है ड्रीम अलाउंस, जिसको कि कहा जाता है महंगाई भत्ता। तो कंपनी के तरफ से जो है डीए प्रोवाइड किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डीए बराबर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 5% ऑफ बेसिक, यानी डीए में आपको बेसिक का निकालना है 5%, बेसिक का 5% निकालना है डीए में, बेसिक का 5%। अब आपको यहाँ पे देखना है कि बेसिक हमारा कौन सा सेल में लिखा हुआ है। तो देखिए बेसिक हमारा यहाँ पर है F5 में, कि आपको F5 का निकालना है 5%, F5 का निकालना है 5%। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे सिंबल देना है बराबर, F5 है यहाँ पर, तो F5 लिखेंगे। का लिखने के लिए आपको ये गुना का सिंबल देना है, जो स्टार है ये गुना का काम करता है यहाँ पर। तो F5 का कितना परसेंट निकालना है, डीए यहाँ पर है 5%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F5 का 5% का सिंबल कुछ इस तरीके से दे देंगे आप शिफ्ट के साथ। एंड जब एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर डीए जो है 1500 निकल गया इसका। तो जब एक थोड़ा डीए निकल जाता है, किसी एक का निकल जाता है डीए, तो आप सिंपल यहाँ से लेके इसको यहाँ तक ड्रैग करेंगे तो सबका डीए अमाउंट जो है यहाँ पर निकल जाएगा। कितना ड्रीम अलाउंस होगा सबका, वो यहाँ पे निकल जाएगा। एंड अगला निकालेंगे यहाँ पे टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग का मतलब होता है आने जाने का खर्चा, कंपनी देती है, बहुत सारी कंपनियां ट्रैवलिंग अलाउंस भी देती है। तो जब मान के चलिए यहाँ पे कितना दे रहा है, 8% ऑफ बेसिक, यहाँ पे टीए मिल रहा है बेसिक का 8%, तो आपको बेसिक का 8% निकालना है। तो बेसिक का 8% निकालेंगे तो बेसिक हमारा कौन सेल में है, बेसिक हमारा है F5, यानी हमको F5 का निकालना है 8%। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बराबर देंगे F5 का लिखने के लिए गुना का सिंबल दे दीजिए, 8% लिखना है तो 9 हो गया, 8 और उसके बाद परसेंटेज देके एंटर कर दीजिएगा तो टीए निकल गया यहाँ पर 2400। तो जब एक निकल जाता है तो ड्रैग कर दीजिए, सबका जो है टीए इधर निकल जाएगा। एंड अब अगला निकालना है एचआरए कितना है, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, रहने के लिए जो रेंट होता है उसको हाउस रेंट कहा जाता है। तो वो भी अलाउंस कंपनी की तरफ से दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है 10% ऑफ बेसिक, यानी बेसिक से दे रहा है 10%, तो हम निकालेंगे बेसिक का 10%। तो बेसिक हमारा कौन सा है, F5, तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर F5 का 10%, 10 लिख के परसेंटेज का सिंबल दे देंगे, एंटर कर देंगे तो एचआरए भी निकल जाएगा। एक निकलेगा तो यहाँ से सिंपल ड्रैग करेंगे तो सबका जो है एचआरए निकल जाएगा। एंड अब अगला निकालना है मेडिकल कितना दे रहा है कंपनी, तो यहाँ पे लिखा रहा है मेडिकल जो है 7% ऑफ बेसिक का 7% निकालना है मेडिकल में। तो कैसे निकालेंगे 7% बेसिक का, तो यहाँ पर बेसिक हमारा F5 में है, बराबर लिखेंगे F5 का देने के लिए गुना का सिंबल देंगे 7%, 7 लिख के परसेंटेज का सिंबल देंगे, एंटर कर देंगे तो मेडिकल भी जो है यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया मेडिकल तक। अब हमको निकालना है अगला ग्रॉस क्या होता है, तो ग्रॉस होता है जितना बेसिक है एंड प्लस जितना भी डीए टीए एचआरए वगैरह मिला वो सभी कहलाता है ग्रॉस। यानी आपको जोड़ देना है बेसिक प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए प्लस मेडिकल, ये सभी को जोड़ देना है, बेसिक से लेके मेडिकल तक आपको जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर ग्रॉस निकालना है, ग्रॉस निकालने के लिए कह रहा है कि बेसिक से लेके यहाँ तक मेडिकल तक जोड़ना है। तो जोड़ने का क्या फॉर्मूला होता है, तो जोड़ने का फॉर्मूला होता है बराबर SUM बराबर सम। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर जहाँ पे मैंने सम का यूज़ करा है, मार्कशीट बनाया है, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि हम मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बराबर सम फॉर्मूला, ब्रैकेट ऑन करेंगे एंड यहाँ पर जोड़ना है हमको, यहाँ से F5 से लेके कहाँ तक जोड़ना है, यहाँ तक मेडिकल J5 तक। तो रेंज हम दे देंगे यहाँ पर F5 J5 दे के ब्रैकेट बंद कर देंगे एंड बंद करने के बाद एंटर कर देंगे तो ये टोटल हमारा ग्रॉस सैलरी जो है जोड़ के आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जोड़ देना है एंड जोड़ने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं बराबर सम एंड जहाँ से जहाँ तक जोड़ना है उसका रेंज दे देना है बीच में। तो ये देखिए यहाँ पे सबका निकल गया ग्रॉस। अब हमको निकालना है पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, जिसको कि भविष्य निधि भी कहा जाता है। तो भविष्य निधि जो निकालेंगे प्रोविडेंट फंड कितना निकालेंगे, 6% ऑफ ग्रॉस, यानी कि ग्रॉस का निकालना है 6%, ग्रॉस का निकालना है 6%। ग्रॉस हमारा कौन सा सेल में, ग्रॉस हमारा है K5 में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, K5 का निकालेंगे कितना परसेंट, K5 का कितना परसेंट निकालना है, ग्रॉस का 6% निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर K5, चूँकि ग्रॉस हमारा K5 में है, का मतलब गुना 6%,
परसेंटेज का सिंबल दे देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये देखिए पीएफ जो है यहाँ पे इनका हो गया 2340 रुपया। तो सबको ड्रैग कर देंगे तो सबका आ जाएगा इधर पीएफ। अब हमको निकालना है यहाँ पे नेट। तो नेट निकालने के लिए क्या करना है आपको, ग्रॉस माइनस पीएफ कर देना है। मतलब आपको ग्रॉस में पीएफ को घटा देना है तो नेट सैलरी हो जाएगा। यानी K5 माइनस करना है L5, K5 माइनस L5 कैसे करेंगे, बराबर देंगे, लिखेंगे K5 माइनस देने के लिए जिससे आप डैश देते हैं वो माइनस का यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद दे देंगे L5, देने के बाद एंटर कर देंगे तो यहाँ पे नेट सैलरी आ जाएगा 36,660 रुपये। इसको हम ड्रैग करेंगे एंड यहाँ तक इसको लेते आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, सबका जो है यहाँ पर नेट सैलरी निकल जाएगा कि नेट कितना हुआ, क्योंकि पीएफ क्या होता है माइनस हो जाता है ग्रॉस में से। तो ये यहाँ पे हमारा नेट सैलरी निकल गया। तो जब आप ये पूरा डिटेल्स सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे, आप जहाँ से रुपया लिखा हुआ यानी बेसिक जहाँ से लिखा हुआ है, बेसिक से लेके पूरा नेट तक आप सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड सब में आप रुपया का सिंबल लगा देंगे, इंडियन रुपीज़ का सिंबल लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आपको होम टैब में जो जनरल है उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का, यहाँ पर आपको ये ले लेना है इंग्लिश इंडिया। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए रुपया का सिंबल लग गया और कहीं कहीं ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो आप क्या करेंगे, कॉलम का विड्थ बढ़ा देंगे थोड़ा। जहाँ पे भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा कॉलम का विड्थ बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। जैसे कि हम इसका विड्थ बढ़ा देते हैं तो कुछ इस तरीके से नेट सैलरी जो है आ गया और टोटल समय रुपया का सिंबल लग गया। ठीक है, एक काम और करिए, ये जो टोटल आप नेट निकालें इसको बोल्ड कर दीजिए। एंड बोल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, इन सभी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे कि जितना एम्प्लॉई था तो कंपनी को कितना अमाउंट जो है सैलरी के रूप में पे करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे TOTAL, टोटल लिख देंगे। एंड इस जगह जो है इसका टोटल निकाल लेंगे, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कैसे निकालेंगे टोटल, उसके लिए लिखेंगे बराबर SUM, ब्रैकेट ऑन करेंगे। रेंज हमारा हो जाएगा यहाँ से M5 से लेकर कहाँ तक, M14 तक, वो लिख देंगे यहाँ पे M5 डॉट M14। लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, बंद करने के बाद एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल जाएगा। इसको आप क्या करिए, इसको हाईलाइट कर दीजिए थोड़ा सा। हाईलाइट कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कलर में जाएंगे एंड यहाँ से कलर ले लेंगे येलो। आप चाहे तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, यहाँ जाइए इसमें कर दीजिए आउटसाइड बॉर्डर या ऑल बॉर्डर, कुछ भी लगा सकते हैं, आउटसाइड बॉर्डर ही लगा देते हैं। तो ये हो गया, टोटल अमाउंट निकल गया। कंपनी को 2,72,506 रुपया जो है एज ए सैलरी पे करना पड़ेगा इन सबको। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सैलरी शीट जो है पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। आई होप ये शीट आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनाना है, और आप लोग बना सकते हैं इस तरह का शीट। अगर आप बना सकते हैं या बनाए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ मैंने ऐसा शीट बना लिया। एंड अगर आपको आगे कुछ और भी चीज़ सीखना है एक्सेल में तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो अबाउट दैट टॉपिक। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए बना दूं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।